आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 11 के स्टार्टिंग में हमें वही डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि यूया की फोटोज खिंचवा के मैगजीन में लगा ली होती हैं और वो कहती है कि अगर एक बार ये मैगजीन पब्लिश हो गई तो यूया बहुत जल्दी ही फेमस हो जाएगा। जिस पे कि वहाँ पर जो पास में बटलर खड़ा होता है वो कहता है उससे कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी एजेंसीज यूया को हायर कर लेंगी अपने लिए। लेकिन यहाँ पर वो जो डायरेक्टर होती है वो कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें से एक ऑब्स्टिकल को रिमूव कर दिया है जिसकी वजह से यूया हमारे ही पास आएगा कुछ भी करके। बस मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूया के लिए थोड़ा सा डेब्यू की तैयारी करनी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूया के घर की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूया और कावरी मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर यूया को थोड़ी मैथ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रखी होती है। तो यहाँ पर कावरी उसे बताती है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, जिस पे कि खुश होके उसे समझ आ जाता है कि भाई मैथ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है और वो उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहने लगता है। जिस पर कावरी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी तो मुझे क्लासिक जापानीज और इंग्लिश सिखा रहे हो। जिस पे वो कहता है कि अरे उसे समझना तो मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज कंपनसेशन की स्किल्स हैं। जिस पे वो कहती है कि क्या लैंग्वेज कंपनसेशन ये क्या है। जिस पर वो कहता है कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें कल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूया और कावरी घर जा रहे होते हैं और यहाँ पर यूया बताता है कि मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और यार टेस्ट भी पास आ रहे हैं। जिसे सुन के यहाँ पर कावरी थोड़ा डिसाइड करती है और यूया से शर्माते हुए कहती है कि क्या हम लोग मिल के तुम्हारे घर पे स्टडी कर सकते हैं। जिस पे कि मान जाते हैं और ये लोग आज के दिन यही कर रहे होते हैं। जिस पे कि यहाँ पर कावरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर कावरी उठती है और यूया से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा रेस्ट रूम यूज़ कर सकती हूँ। जिस पे कि यूया एग्री कर देता है, वो यहाँ पर चला जाता है और यूया यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रखा होता है क्योंकि पहली बार कोई लड़की यहाँ पर आई होती है और वो सोच रहा होता है कि क्या कावरी बाथरूम ढूंढ पाएगी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कावरी गलती से स्टोर रूम में पहुँच जाती है और उसके सामने वही अदर वर्ल्ड का डोर होता है जिसके अंदर वो जाने वाले होते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पर हमारा यूया आ जाता है और कहता है कावरी रुको कहाँ जा रही हो। जिस पर कावरी कहती है वैसे तो मैं बाथरूम ढूंढने आई थी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पर आ गई। जिसे सुन के यहाँ पर यूया कहता है कि वैसे तो तुम मुझ पर विश्वास ना करो लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि ये जो डोर है वो अर्थ को अदर वर्ल्ड से जोड़ता है। जिस पर यहाँ पर कावरी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो जिस पर यूया कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ और वो उससे कहता है कि जरा अपना हाथ को इसके सामने रखो। और जैसे ही वो लोग अपना हाथ सामने रखते हैं तो एक फोर्स फील्ड सी जनरेट होती है। जिस पे कावरी कहती है कि अदर वर्ल्ड क्या है, तो जिस पे वो बताता है अदर वर्ल्ड एक तरह से मैं तुम्हें एग्जांपल से बताऊं तो इस जो अदर वर्ल्ड है इस दुनिया में मैजिकल पावर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से मेरे पास मैंने भी बहुत सारी मैजिकल पावर्स को सीखा हुआ है। और वो अपने हाथों में एक वाटर बॉल बनाता है जिससे यहाँ पर जो कावरी होती है वो छूती है और कहती है ये तो सही में वाटर बॉल है। और वो यहाँ पर कावरी को ये बताता है कि इस मैजिक की वजह से मेरे पास बहुत सारी एबिलिटीज़ आ गई हैं जो मेरे पास अर्थ पे नहीं थी। उसी की वजह से मैंने उन गुंडों से लड़ाई की और मैं बहुत सारे मैचेस भी जीत गया और तुम लोगों को भी इस बिल्डिंग में बचाया था मैंने इसी मैजिक की एबिलिटी की वजह से। जिस पे वो कहती है अच्छा मुझे अब पता चला अदर वर्ल्ड के बारे में। फिर यहाँ पर यूया कहता है कावरी से कि क्या तुम मेरे साथ अदर वर्ल्ड जाना चाहोगी। जिस पर कावरी कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगी। और वो दोनों हाथ पकड़ के यहाँ पर अदर वर्ल्ड के सैर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर कावरी जैसे ही अदर वर्ल्ड में पहुँचती है तो वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था। तो यहाँ पर यूया बताता है ये जो नाइट और आकाशुकी हैं ये भी इसी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और ये जो पिगी जैसा आकाशुकी है जो बात सुन के यहाँ पर जो आकाशुकी है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है कि इसने मुझे पिगी कैसे कहा। फिर वो लोग कहते हैं चलो ठीक है। और यहाँ पर अचानक से कावरी के सामने एक स्टेटस खुल जाता है, मतलब कावरी का अकाउंट खुल जाता है जिस पर वो कहती है कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ पर यूया बताता है कि एक तरह से ये स्टेटस है आपके बारे में, बताता है कि आप कितने लेवल पे हो और आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। और यहाँ पर कावरी का स्टेटस देखे वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि कावरी का स्टेटस से एक ज़्यादा होता है क्योंकि पहले यूया आया था उसका 0 होता है लेकिन कावरी का 1 होता है। जिसपे वो कहता है कि और वो ये भी बताता है कि एक समय ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा ही कम लेवल पे था, मेरा भी कुछ भी नहीं था 0 था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत की और लेवल बढ़ाता गया और मैं आज इतना हूँ। और एक दिन अचानक से क्या हो गया, मेरा जो फैट था और मेरे मसल्स थे वो बढ़ गए और फैट कम हो गया। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक तरह से तुम लोगों के साथ चीटिंग कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जैसे मुझे देखते हो वैसा मैं हूँ ही नहीं, मैं एक अलग पर्सन हूँ। यहाँ पर जो कावरी होते हैं वो यूया से कहते हैं कि मैं और ज़्यादा इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जिस पे यहाँ पर यूया कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो बैरिंग है इसके
पार जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। और ये जो तुम्हें बैरिंग और फैंस दिख रहे हैं ये सब हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर इन बैरिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर यूया कहता है कि किसी और दिन दिखाऊंगा, तो जिसपे यहाँ पर गौरी कहती है कि प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे किसी और दिन ये सब दिखाओगे, जिसपे यूया कहता है क्या। और फिर वो लोग आपस में प्रॉमिस कर लेते हैं और यूया उससे कहता है कि ये जो हम लोगों के बीच में ये जो हुआ है ये सब किसी और को मत बताना कि मैं यहाँ पर अदर वर्ल्ड में आई थी, इस बात की भी तुम प्रॉमिस करो। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इस पूरे वर्ल्ड को घुमाना पड़ेगा। जिस पे वो लोग एग्री करके प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होके लेक्सिया के किंगडम पे पहुंचता है, जहाँ पर जो लेक्सिया होती है वो अपने किंगडम में वापस आ चुकी होती है और वो अपने पापा के पास होती है। तो यहाँ पर जो किंग होते हैं वो यहाँ पर ओवान से कहते हैं कि आखिर एक बात बताओ यूया यहाँ पर क्यों नहीं आया मुझसे मिलने। जिस पे कि यहाँ ओवान बताता है कि हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम लोगों को प्लान को चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर लूना उसी समय बोल देती है कि वो प्रॉब्लम मैं थी, क्योंकि मैं लेक्सिया को असैसिनेट करने आई थी, लेकिन यूया की वजह से मैं फेल हो गई। जिस पे यहाँ पर राजा कहते हैं क्या तुम इसे मारने आई थी और तुम फेल हो गई हो, इसका मतलब तो तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो अपनी तलवार उठा के लूना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लूना के चेहरे के पास आके रुक जाता है, जिसमें वो सोचता है कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर लूना कहती है वैसे तो ये तलवार अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को काट सकती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथों को अपनी स्टिंग से रोक लिया है, जिसकी वजह से तलवार भी नहीं चलेगी। फिर यहाँ पर क्या होता है लेक्सिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप मेरी लूना के ऊपर कैसे हमला कर सकते हैं, अगर आपने वापस हमला किया तो मैं आपसे हेट करने लग जाऊंगी। और जैसे ही हेट का शब्द सुनते हैं तो उनका दिल टूट जाता है और फिर वो उससे कहते हैं कि आखिर ये तुम्हारी लूना कैसे है। तो यहाँ पर लेक्सिया बताती है कि उस हमले के बाद से ये जो लूना है वो चेंज हो चुकी है और मैंने उसे गार्ड बना लिया है अपना पर्सनल। तो क्या आप मेरे जजमेंट से नाराज हैं। जिसको सुनते ही यहाँ पर राजा फिर यहाँ पर लूना से माफी मांगता है और उसे गार्ड के लिए अप्रूव कर देता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा बहुत ज्यादा दुखी बैठा होता है कि उसकी बेटी ने उससे हेट वाला शब्द कहा था। और फिर वो यहाँ पर पूछता है ओवान से कि मुझे ये जो लूना है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड लग रही है, तो जरा उसके बारे में बताओगे। तो वो और फिर यहाँ पर ओवान उसे पूरी कहानी बता देता है कि वो एक हेड हंटर है और डार्क गिल्ड से आई हुई है और किस तरह लूना और लेक्सिया दोनों यूया के घर पे रहे थे एक रात के लिए। और जिसे सुन के यहाँ पर जो किंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या एक रात में रहे, मतलब कुछ तो हुआ होगा। जिसपे ओवान उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आके तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें वही मार्क्समैन को दिखाया जाता है जिसके सामने वो जो बंदा होता है वो रिपोर्ट दे रहा होता है उसे और बताता है कि लूना तो लेक्सिया को मारने गई थी, लेकिन वहाँ पर जो डार्क रीजन में एक बंदा है उसने लेक्सिया को बचा लिया और अब जो लूना है वो लेक्सिया की पर्सनल गार्ड बन चुकी है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उस बंदे को किंगडम में इनविटेशन भी मिला हुआ है आने का। यह सुन के वो मास्क वाला बंदा कहता है लगता है कि फादर और लेक्सिया के समय आ चुका है, अब अगला किंग लगता है मैं ही बनूंगा। और फिर वो यहाँ पर अपना एक सीक्रेट वेपन देते हुए इससे कहता है कि लो ये है मैजिक सीलिंग बैरियर, जब वहां जाके तुम इसे एक्टिवेट करोगे तब जो किंग के मैजिशियंस वाले गार्ड होते हैं उनका मैजिक डिसेबल हो जाएगा और सिर्फ लड़ने के लिए ओवान, किंग और लेक्सिया और लूना मिलेंगे जिसे तुम आसानी से मार दोगे। और वहाँ पर जो डार्क गिल्ड से बंदा आएगा तुम्हें उसे भी मार देना होगा जान से। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है यूया की, जो कि एक शीप को मार रहा होता है और यहाँ पर उसको शीप को मारने से बहुत ज़्यादा ही अच्छे आइटम मिलते हैं और उनमें से एक बैड सीड भी मिलती है जिसे वो आराम से अपने पास रख लेता है। और फिर वो यहाँ पर निकल जाता है किंगडम की ओर, जहाँ पर वो पहुंच जाता है एक सिटी में और वहाँ के लोगों को देख के वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि उनके पास कान और एक टेल होती है एक डॉग की तरह, जिसे देख के वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लोग रहते हैं और मुझे कैसे भी करके यहाँ की करेंसी पानी होगी क्योंकि मेरे पास अपने अर्थ की करेंसी है बस, इसलिए मुझे कैसे भी करके चेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूया को दिखाया जाता है जो एक दुकान में होता है कुछ चीज़ बेचने के लिए, जहाँ पर वो जो बंदा होता है दुकानदार वो उसे देख के कहता है तो मुझे लग नहीं रहा है कि तुम यहाँ के हो। जिस पर वो कहता है कि मैं एक रेगुलर सिटीजन हूँ और मैं यहाँ पर एक दूर से नेशन से आया हूँ। जिस पर वो बंदा मान जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या बेचना है। तो यहाँ पर यूया अपने जो पोर्टल होता है उसमें से कुछ निकालता है जिसे देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये है क्या, और वो कुछ डिब्बियाँ निकालता है पेपर्स की, जिसे देख के वो बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लग रही है। फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो यूया को 100 कॉइंस की पोटली पकड़ा देता है जिसे देख के यूया कहता है कि एक बात बताओ कि ये होते कितने हैं 100 कॉइन यहाँ पर। जिस पर वो कहता है क्या, और फिर यहाँ पर यूया कहता है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ की करेंसी है कितनी। जिस पे यहाँ पर वो बताने लगता है
यहाँ पर शॉपकीपर बताता है कि यहाँ पर 4 मेंबर्स की जो एवरेज फैमिली है वो 5 कॉइन से 1 साल कंफर्टेबली जी सकती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा कॉइन है कि जो एवरेज फैमिली है यहाँ की वो 20 साल तक की कुछ किए बिना भी कंफर्टेबली रह सकते हैं। फिर यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो यूया को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देता है और कहता है इसे अपने पास रखना, जिससे तुम्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पे यूया उससे थैंक यू कहता है और कहता है मैं आशा करूंगा कि मैं आपसे और ज़्यादा ही ट्रेड करूँ। और यूया यहाँ पर रॉयल किंगडम का उससे पता पूछता है, जिससे यहाँ पर वो उसे पता बता देता है और यूया यहाँ पर निकल जाता है रॉयल किंगडम के लिए। और यहाँ पर फिर वो आगे जाके पहुंच जाता है रॉयल किंगडम के पास, जहां पर वो आराम से रॉयल किंगडम को बाहर से देख रहा होता है। और यूया यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा अलग लग रहा हूँ इन लोगों से, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ। लेकिन फिर वो यहाँ पर चला ही जाता है किंगडम के अंदर। और यहाँ पर ओवान उसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था तुम यहाँ पर और जल्द ही आ जाओगे। और यहाँ पर वो हर जगह देख रहा होता है और सोच रहा होता है बहुत ज्यादा ही सुंदर है। फिर यहाँ पर ओवान कहता है उसे चलो तुम्हें ऑडियंस चैम्बर में ले जाते हैं, जिसे सुन के यहाँ पर वो कहता है क्या किंग के पास ऑडियंस चैम्बर, लेकिन मैंने तो कुछ कायदे का पहना भी नहीं हुआ, मैं कैसे किंग के पास जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जाना ही पड़ता है किंग के पास। और यहाँ पर किंग सामने ही खड़े होते हैं। यहाँ पर यूया इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा नर्वस ही आ जाता है और वहीं पर लेक्सी और लूना भी खड़े होते हैं। और फिर वो दोनों जाके किंग के सामने बैठ जाते हैं और ओवान कहता है ये लीजिए ये है यूया। जिसपे यहाँ पर किंग उठते हैं और उससे कहते हैं अच्छा तुम ही हो ना जिसने कि लेक्सिया को बचाया था और लेक्सिया ने फिर तुम्हें प्रपोज भी किया था। जिस पे कि यूया कहता है हाँ मैं ही हूँ। और फिर किंग गुस्से में उठते हैं और कहता है तुम वही हो ना जिसने मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसाया है, हैं तुम वही हो। जिस पे कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खिसिया जाते हैं। जिस पे यहाँ पर ओवान कहने लगता है कि सर आप ऐसे नहीं कह सकते उससे, वो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर किंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बैठते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आए और खाली हाथ आ गए, मेरी बेटी के लिए कुछ लाए भी नहीं हो। तो जिस पे यहाँ पर यूया कहता है ठीक है, और वो अपने पोर्टल में से निकालता है जो उसे बेडशीट मिली होती है वही निकाल देता है। और जिसे देख के यहाँ पर पूरी जनता बात करने लगती है क्या ये बेड दे रहा है, बेड दे रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस राज्य में किसी इंसान को बेड देना इसका मतलब ये होता है कि उसे मैरिज के लिए प्रपोज करना और उसे बेड में गुली गुली करने के लिए बुलाना। मतलब यार ये देख के मुझे सही बताएं बहुत ज्यादा हंसी आई थी। और यहाँ पर किंग जो होते हैं वो भाई और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और आ जाते हैं यूया के पास। जिस पे यहाँ पर ओवान रोक लेता है उन्हें और कहता है इसे यहाँ के रूल के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसे पता ही नहीं है कि क्या होता है। और यहाँ पर ओवान फिर यूया को सब कुछ बता देता है। और यहाँ पर जो हमारी लेक्सिया होते हैं वो तो तैयार होती है भैया अभी चलो अभी मेरे साथ। और यहाँ पर यूया सोच रहा होता है भाई कहाँ फंस गया मैं, ये क्या कर दिया मैंने, भाई गड़बड़ हो गई मुझसे। किंग को यूया के ऊपर और गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर तलवार से हमला ही करने वाले होते हैं कि मास्क मैन का ग्रुप आ जाता है और उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। और यहाँ पर किंग के आदेश पे जो उनके मैजिशियंस होते हैं वो उसके ऊपर एरो का यूज करने लगते हैं उन बंदों पे। लेकिन यहाँ पर उनमें से जो एक बंदा होता है वो मैजिक सीलिंग बैरियर का यूज करके उनके सारे मैजिक को बंद कर देता है और कहता है कि किंग और लेक्सिया अब तुम मरने वाली है। दूसरी ओर लूना उन मास्क वाले बंदों को मार रही होती है और किंग को बचा रही होती है। और यहाँ पर यूया भी अपना काम पे लग जाता है और किंग और लेक्सिया को बचाते हुए उन बंदों को भी फेल रहा होता है। और यहाँ पर गुस्से में जिसके हाथ में मैजिक सीलिंग बैरियर था वो अपने बॉल को फेंकता है और यूया के ऊपर हमला कर देता है अपनी चाकू से। लेकिन यार यूया को पकड़ना बहुत मुश्किल, वो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे देता है और वो बंदे का गेम ओवर हो जाता है। और यहाँ पर हमारी जो लेक्सिया होते हैं वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती और यूया के गले में लग जाती है और कहती है वाह तुमने सबको बचा लिया यूया। जिसमें यहाँ पर जो लूना होती है वो कहती है भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है और उसे छीनने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ, हमारी फैमिली में आ जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।